दिस इज़ लेक्चर नंबर 9th क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेट्स हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। तो रिड्यूस सिलेबस जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया सिलेबस 33%, उसमें दो टॉपिक सिलेबस रिड्यूस किए थे। पहला टॉपिक था डिफरेंसेस ऑफ सेट। इसे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में कवर किया था विद यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन जब हम लोगों ने पढ़ाया था तो उसी समय हम लोगों ने इसको भी डिफरेंसेस ऑफ सेट को भी स्टडी किया। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट जो रिड्यूस हुआ इस टॉपिक से वो हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में कवर करेंगे और इसे कवर करने का रीज़न ये है कि ये सिर्फ जो रिड्यूस सिलेबस है ये ओनली फॉर सेशन 2021 है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो इस टॉपिक को कंटिन्यूशन में स्टडी कर लें, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो टॉपिक था ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। तो मैंने बताया इसमें ये वाला लेक्चर नंबर 6 में हमने कवर कर दिया है, ये आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, तो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लास 11 के हिसाब से प्रिपेयर करना है वो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? बहुत सिंपल है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, द कॉम्प्लीमेंट से डेफिनेशन के साथ ही आपको समझा दूंगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए is the set which contain all the elements of universal set। इसे हमने यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया था, एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो अपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ दैट सेट, एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे अगर मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स क्या करेगा? बिलोंग करेगा किसको? यूनिवर्सल सेट को। और मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे पर एक एलिमेंट नहीं होगा। एक एलिमेंट नहीं होगा मीन्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, और अगर हम इसे वेन डायग्राम की फॉर्म में देखें तो वेन डायग्राम की फॉर्म में क्या आएगा? सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए है, इसके अंदर आपकी कुछ एलिमेंट है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ये हम इसे अंदर लिख लेते हैं ए को। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स ये वाला पार्ट, मीन्स दिस इज योर ए डैश, दिस पार्ट इज योर ए डैश। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक हमारे पास सेट है ए, उसके एलिमेंट मान लेते हैं 1 3 5 7 9, और एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए।
वो मीन्स 1 3 5 7 9 को छोड़ के 2 4 6 8 एंड 10 है। सिंपल, बहुत सिंपल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है x, सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। तो a डैश क्या हो जाएगा, a क्या है, a हम लोग एक सेट मान लेते हैं, सब एक सेट a मानते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x is a prime number and x is not divisor of 42। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर एलिमेंट ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर होंगे एंड वो 42 के डिवीज़र नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 2 3 5 7 13 17, ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो कि 42 के डिवीज़र नहीं होंगे। अब देखें इसमें 2, इसमें 2 42 का डिवीज़र है, 3 42 का डिवीज़र है, 7 42 का डिवीज़र है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें वो प्राइम नंबर आ रहे हैं जो कि 42 के डिवीज़र नहीं है, यानी कि इन प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर। तो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें तो टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 5 11 13 17 11 13 17 दिस, ये सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो सेट ए होगा ये। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा इन प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी के सारे प्राइम नंबर, मीन्स 2 3 7, मीन्स 2 3 7। तो ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। और अगर हमें इसे ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, और अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज अ डिवीज़र ऑफ 42। ओके, कि x क्या है, प्राइम नंबर है एंड x इज अ डिवीज़र ऑफ 42। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पेज नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन ए डैश, कि हम यूनियन ले रहे हैं किसका, यूनियन इंटरसेक्शन आपको बताया था, यूनियन ले रहे हैं किसका, ए का, और यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जिसमें ए के एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम इसका और इसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। ओके, इसे हम लोग वेन डायग्राम की फॉर्म में, मैंने आपको जैसे पीछे दिखाया था उस फॉर्म में दोबारा से देख सकते हैं। दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर ए डैश, ये ए डैश है, ये ए है आपका। तो इस ए का और ए डैश का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, साफ वेन डायग्राम से दिख रहा है। सेकंड क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए, ए के एलिमेंट और ए डैश के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेना है हम लोगों को, मीन्स इनके कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो क्या होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मीन्स क्या आएगा, नल सेट 5 आएगा। इसी तरह से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए। बी प्रॉपर्टी आती है आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहलाता है, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ में फर्स्ट कहते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड क्या कहलाती है डी मॉर्गन, इसमें डी मॉर्गन की, कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कि इंटरसेक्शन करें उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ओके, अब इसे हम लोग एक बार वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ए यूनियन बी हम देखते हैं, ए यूनियन बी आ रहा है तो ओवरलैपिंग फॉर्म आएगी, ए ये आएगा, बी आएगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी हो गया, दिस इज योर ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, मीन्स ये वाला पोर्शन, मीन्स
दिस पोर्शन ये वाला पार्ट तो आपका ए यूनियन बी हो गया, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब हमने फिर से ओवरलैपिंग की फॉर्म में बना लिया। दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। अब ए डैश क्या होगा, देखिए ए डैश इस सेट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट, वो एलिमेंट इस वाले स्पेस में भी लाई करेंगे, इस वाले में भी लाई करेंगे, वो ए डैश हो जाएगा। और बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो यहाँ पे लाई करें और यहाँ पे लाई करें, यानी कि इस वाले पार्ट को छोड़ के इस वाले स्पेस में, इस वाले स्पेस में और इस स्पेस में लाई करें। और चूंकि इंटरसेक्शन है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो कैसे आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट देखिए ये और ये कॉमन आ गया, तो ये वाला स्पेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मीन्स ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। देखिए ये क्या आ गया, ए डैश, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और आप देखिए दोनों के दोनों सेम आ गए। इसी तरह से अब हम लोग इसको बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होगा। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस पोर्शन को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी का पूरे एलिमेंट, मीन्स ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये वाला आ गया। इसी तरह से हम लोग अब ए डैश यूनियन बी डैश देखते हैं। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। अब ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश देखिए इस वाले ए को छोड़ के एक तो स्पेस ये मिल गया और एक स्पेस ये मिल गया, और बी डैश क्या हो गया, बी डैश हो गया एक स्पेस इस वाले को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के एक ये वाला स्पेस और एक ये वाला स्पेस। और चूंकि यूनियन है तो यूनियन में क्या आएगा, सारे एलिमेंट आएंगे। यूनियन में क्या होगा, जैसे इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट, तो इसमें क्या आता है, इसमें सारे एलिमेंट आते हैं। तो जहाँ पे टिक और स्टार दोनों लगे हैं वो सारे के सारे आएंगे। तो यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक, यहाँ स्टार, यहाँ टिक, ये तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन स्पेस है। और ये वाला स्पेस भी आ जाएगा, मीन्स ये वाले स्पेस के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो मीन्स, और ये वाला बीच का पोर्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है देखिए ये कवर नहीं हो रहा है इसमें। तो देखिए दिस इज यूनिवर्सल सेट, ए डैश यूनियन बी डैश हमने वेन डायग्राम से शो किया, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया, तो देखिए दोनों सेम आ गए। तो दिस इज द डी मॉर्गन लॉ, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ था। इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जैसे इसका नाम है, बड़ा क्लियर हो रहा है कि दो बार कॉम्प्लीमेंट करना है। तो किसी सेट को दो बार जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये एक सेट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू ए। देखिए ये ए डैश है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये वाले पोर्शन आ गए, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इस स्पेस में जितने भी एलिमेंट है वो आ गए। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इस स्पेस का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए डैश, मींस इस स्पेस में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो इस एलिमेंट, इस स्पेस में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट।
तो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है कि अगर हम नल सेट का एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट के, इसका मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ नल सेट, और नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको माइनस कर दें यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट कहलाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे तो कोई और एलिमेंट बचेगा ही नहीं, मीन्स वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो दिस वाज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपका रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोगों की यूज़ होती है, वो है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, कि a माइनस बी इज इक्वल टू, ये डिफरेंस ऑपरेटर है। डिफरेंस ऑपरेटर मैंने बताया था कि ऑल द एलिमेंट ऑफ a एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ b, यूनियन इंटरसेक्शन के साथ मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि ऑल द एलिमेंट ऑफ a एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ b, और ये क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ b, और उसका इंटरसेक्शन अगर a के साथ लेंगे तो वो a माइनस बी आएगा। इसे हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अवर वेन डायग्राम। इस प्रॉपर्टी को आगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कई क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे इसको। तो a और b है तो ओवरलैपिंग फॉर्म में हम लोग दो सेट बना देते हैं। दिस इज अवर सेट a, दिस इज अवर सेट b। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ a एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ b, मीन्स ये वाले एलिमेंट, ये वाला पोर्शन, इस स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो। ओके, और माइनस b, a माइनस बी तो ये आ गया। अब a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन, ये तो क्लियर हो गया a माइनस बी। अब a इंटरसेक्शन, इसे यहां पे बना लेते हैं दोबारा से, a इंटरसेक्शन b क्या हो, a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा, देखते हैं। दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। ओके, तो b डैश क्या हो गया आपका, b डैश हो गया इसको, इस स्पेस के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, मींस ये वाला पोर्शन। देखिए टिक या स्टार लगा लीजिए, या एक तरीका ये भी है इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन कर ली, और ये तो हो गया b डैश ये वाला, ये भी b डैश है, दिस इज योर b डैश। ओके, और इंटरसेक्शन करना है अब a के साथ, और a ले लेते हैं। a आपके पास पूरा ये वाला सेट है, a आपके पास ये पूरा वाला सेट है, ये a है आपका, दिस इज योर a। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब एंड, ऐसे एलिमेंट जो a में भी हो और b डैश में भी हो, तो वो कौन सा आ गया, देखिए ये वाला पोर्शन आ गया आपका, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया, तो देखिए यही आ गया। तो दिस इज योर a इंटरसेक्शन b डैश, और दिस इज योर a माइनस b। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ओके, मैंने आपको हाइलाइटर से भी समझा दिया, इससे भी बता दिया, और एक टिक मार्क वाले से भी हम लोगों ने कोशिश करी कि इसे समझा दे। तो आप जैसे समझना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, सभी तरीक़ों से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी इजी हैं। ओके, और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट्स के साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लेके आ सकें। ओके, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि लेट u इज इक्वल टू ये यूनिवर्सल सेट दिया है, a दिया है, b दिया है,
सी दिया, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, ए यूनियन सी डैश निकालना है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश का डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी माइनस सी डैश, ये सब निकालना है। तो देखिए इसमें ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश बी डैश सी डैश ये सब निकाल लेते हैं। तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए इसमें ए डैश आ रहा है, बी डैश आ रहा है, ए यूनियन सी डैश, तो या तो ए और सी यूनियन निकाल लें, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, या फिर इसमें हम लोग डी मॉर्गन लॉ भी लगा सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए डैश कर लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो ये तो फर्स्ट आ ही गया आपका, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, बी डैश निकालना है, बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, तो 1 3 5 7 9। ओके, अब आपको निकालना है थर्ड, ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश। तो ए यूनियन सी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ओके, तो इसके लिए पहले हम लोग सी डैश निकाल लेते हैं। सी डैश क्या हो जाएगा, सी के एलिमेंट 2 4 6 8, सी ये है 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें आ ही चुका है 7 8 और 9। ओके, तो अब ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, डी मॉर्गन लॉ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश ये है और सी डैश ये है, इन दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो 1 2 7 8 9, 7 8 9 इसमें कॉमन है। ओके, फिर फोर्थ देखते हैं, ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश, इसमें भी डी मॉर्गन लॉ लगा देते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए डैश भी हमें पता है और बी डैश भी पता है, तो कॉमन एलिमेंट 5 7 9, 5 7 एंड 9। ओके, और नेक्स्ट फिफ्थ हम लोगों को निकालना है ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश हमें पता है ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आएगी। ओके, और फिर सिक्स्थ बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ बी एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ सी। तो एलिमेंट ऑफ बी एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ सी, देखते हैं इसमें बी में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सी में है। तो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है और 6 इसमें है, तो 4 और 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 एंड 8। और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ बी माइनस सी, यानी 2 8 हट जाएगा, तो 1 2 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ओके, तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूनिवर्सल सेट दिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए बी सी डी। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, डू योरसेल्फ, बहुत ईजी है। थर्ड देखते हैं कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इसमें दिया है x such that x belongs to n. ओके, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें इसके फॉलोइंग सेट के कॉम्प्लीमेंट निकालने। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो अगर ये इवन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट है इसका, सपोज दिस इज सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि x इज ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। ओके, सेकंड देखते हैं कि x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो x अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा, सेकंड से दिस इज सेट b, तो क्या हो जाएगा x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, थर्ड क्या है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, कि इसमें एलिमेंट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 6 9 12 15 इस तरह के हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट कि x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और नेचुरल नंबर तो दिया ही है हमारे, तो c क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके,
दिस इज अवर पेज नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड. अब थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं. फोर्थ क्या कहता है कि x इज अ प्राइम नंबर. तो क्या हो जाएगा, x इज अ प्राइम नंबर में से दिस इज अवर सेट D. तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर. कि x क्या है, नेचुरल नंबर है एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर. और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. देखिए मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर होते हैं वन, कंपोजिट नंबर और वन और प्राइम नंबर. तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर. अगर हम लोग हटा दें नेचुरल नंबर में से, तो नेचुरल नंबर कैसे बनते हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और वन से. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज अ कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू वन. कि x क्या कंपोजिट नंबर है और वन है. मतलब हम लोगों ने नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के क्या बचते हैं नेचुरल नंबर में, कंपोजिट नंबर और वन बचते हैं, तो वो लिख दिया. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ पार्ट में इसके, कि से दैट x e. अब देखिए x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. नेचुरल नंबर है जो कि डिविजिबल है 3 से भी एंड 5 से भी. तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 3 से भी एंड 5 से भी, जरा थोड़ा सा सोचिए. तो 3 and 5 से जो डिविजिबल होंगे वो एक तो 15 होगा, मतलब ऐसे नंबर जो 3 से भी हो एंड 5 से भी हो. तो इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल हो 15 से. ओके. देखिए इसका वैसे तो बहुत सिंपल है कि हम लोग इसे भी कह सकते हैं कि x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और x इज नॉट डिविजिबल बाय 5. और यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल देते हैं कि 3 and 5 से जो नंबर डिविजिबल, x इज ए नेचुरल नंबर, 3 and 5 से जो नंबर डिविजिबल हैं वो किससे होंगे, वो 15 से डिविजिबल होंगे. ओके. जैसे 9 है, 9 3 से तो डिविजिबल है पर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 9 तो नहीं आएगा इसमें. 10 है, 10 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 भी नहीं आएगा. मींस ऐसे नंबर आएंगे जो डिविजिबल होंगे 15 से. तो इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 15. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 15. ओके. और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और x इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके. कैसे, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं और आपको इसको थोड़ा सा और कर, देखिए यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आई थी एंड की और हमने लगा दी और की, कि ऐसे एलिमेंट जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा कि 3 and 5 को छोड़ के, 3 and 5 को छोड़ के मीन्स 15 को छोड़ के. तो देखिए इसे मान लेते हैं ये a है डिविजिबल बाय 3, 5 है डिविजिबल बाय 5, ये b सेट है डिविजिबल बाय 5. तो हमें a इंटरसेक्शन b एंड है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. ओके. तो क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5. ऐसे भी आ गया. इसे और एक तरह से देख लेते हैं. इसमें एलिमेंट है 15, 30, 45. इसको छोड़ के जो 9 के एलिमेंट 9 होगा वो आएगा इस सेट में, कॉम्प्लीमेंट में इसके 10 भी आएगा, 6 भी आएगा,
ठीक है ना। तो डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 4, 9, 16। ओके, तो क्या आ जाएगा? f x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7th देखते हैं। x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो सेम है g x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 8th देखते हैं। x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब हमें पता ही है कि ये कौन सा सेट होगा? ये सेट होगा आपके पास कि हम इस इक्वेशन, मतलब इसमें क्या इस तरह के एलिमेंट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, मतलब ये x इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा? जी एच x सच दैट x इज इक्वल टू 3, या डायरेक्ट लिख देते हैं h इज इक्वल टू 3। ओके, उल्टा हो गया। h x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। 3 को छोड़ के, 3 तो इसमें आ गया ना, तो 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। h के बाद 8th हो गया। 9th देखते हैं। 9th क्या कहता है कि x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, तो वही ऐसे ही आ जाएगा जी एच आई। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। और 10th देखते हैं। 10th में क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो j आ जाएगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 7। और 11th देखते हैं। k इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 मीन्स x क्या हो जाएगा? 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 9/2, तो ये आपके पास क्या है? x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, ये है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब नेचुरल नंबर ग्रेटर 9/2 नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो 9/2 के इमीडिएट बाद वाला नेचुरल नंबर क्या है? 4.5 के इमीडिएट बाद वाला नेचुरल नंबर 5 है। हमें क्या लेना है? इससे लेस लेने हैं, तो इससे लेस क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। 9/2 से इमीडिएट लेसर नेचुरल नंबर क्या है? 4 है, तो लेस देन इक्वल टू 4। x नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। एक बार दोबारा रीसेट कर लेते हैं पेपर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूनिवर्सल सेट है, ए दिया है, बी दिया है, वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मीन्स डी मॉर्गन लॉ हमें वेरीफाई करना है। तो 4th में पहले हम लोग ए दिया है, बी दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा 2 4 6 8 को छोड़ के, तो 1 3 5 7 9। और बी डैश देख लेते हैं। बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा हमारा 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, मीन्स 1 2 3 इसमें आ गया, 4 5 इसमें आ गया, 6 7 इसमें आ गया, 8 एंड 9। ओके, अब हम निकालते हैं फर्स्ट ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यहीं से निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 और 2 3 5 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ यूनियन, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आ गया एंड 9। ओके,
और इसी तरह से अब हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, 1 कॉमन है, 3 5 7 9, तो 1 एंड 9 इसमें भी आ गया। तो देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, और सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 ये है, 2 3 5 7 ये है, तो 2 आ जाएगा 2। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9। और इधर से ए डैश ये निकाल चुके हैं, बी डैश ये निकाल चुके हैं, ए डैश यूनियन बी डैश ये क्या हो जाएगा 1 और 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंपल लिख लिया 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाले वेन डायग्राम मैंने आपको करा दिए हैं बिफोर। इसके जो है आपका मैंने जब इसका ये वाला आपका डी मॉर्गन लॉ मैंने बताया था आपको, तो ये वाले सारे चारों वेन डायग्राम मैंने आपको पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पेज 2 में मैंने आपको करा दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। यू क्या है, यू यूनिवर्सल सेट क्या है कि x सच दैट x इज अ ट्राइंगल, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्या कहता है, इफ a इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। If A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? तो A क्या कहता है, A क्या है, A है x such that x is a triangle x is a triangle with at least one angle different from 60 degree. Okay, तो one angle is different from 60 degree means what? One angle is different from 60 degree means कि इसका एक एंगल 60 डिग्री होगा। At least one angle different from 60 degree means what? कि एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, या फिर दो एंगल भी इसके डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से, या फिर सारे के सारे एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि x सच दैट ट्राइंगल with one angle different from 60 degree or two angle different from 60 degree or all angle different from 60 degree. ओके, ये वाला सेट आ गया आपका। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि कोई सारे के सारे एंगल जो हैं इसके 60 डिग्री हैं। इसका जो ए डैश होगा, ए डैश क्या होगा, x सच दैट x इज तो x सच दैट x इज अ ट्राइंगल विद ऑल एंगल 60 डिग्री। और सारे एंगल 60 डिग्री में किस में होते हैं, मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीन्स x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए यूनियन ए डैश। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक वेन डायग्राम बना लेते हैं ए और ए डैश का, तो अपने आप बड़ा क्लियर हो जाएगा। दिस इज ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फाई डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, फाई डैश मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या था, ए डैश आपके पास ये वाला सेट था और ए आपके पास ये वाला था, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये भी आपको बता दिया। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका नल सेट होता है, नल सेट इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर
1.5 और आई थिंक ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और दिस इज़ अवर पेज नंबर 5। ओके, और मेरा अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप हम लोगों आप भेजिए उसमें क्वेरीज़ कमेंट्स में, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज़ को रिप्लाई करें। विद दैट ऑल, थैंक यू।